आतिशी ने किया सिख गुरुओं का अपमान, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बढ़ी मुश्किलें। कपिल मिश्रा पर पंजाब पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर, आम आदमी पार्टी हुई बेनकाब। पंजाब पुलिस ने किया विशेषाधिकार हनन, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता लेंगे एक्शन। ये नोटिस जो दिया गया है उसमें हमने इनसे वो सारे दस्तावेज, फॉरेंसिक साइंस लैब की वो रिपोर्ट और इतनी जल्दी 24 घंटे के अंदर अंदर ये जिस तरह से पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट किया गया है, वॉयलेशन हुए, ये तीनों ऑफिसेस को 48 घंटे के अंदर अंदर जवाब देना होगा। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने जालंधर पुलिस कमिश्नर और पंजाब डीजीपी को जारी किया नोटिस। हमने जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ये हुआ है इसको लेकर के पंजाब पुलिस के डीजीपी, स्पेशल डीजीपी साइबर क्राइम और कमिश्नर पुलिस जालंधर, इनको नोटिस जारी किया है और इनसे जवाब मांगा है। 48 घंटे के अंदर अंदर इनको दिल्ली विधानसभा को जवाब देना होगा। आम आदमी पार्टी के विधायक ने दिल्ली विधानसभा में सिख गुरुओं को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसके बाद से ये पूरा का पूरा मामला न सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब तक बवाल मचाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के पंजाब की पुलिस ने दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब इस एफआईआर को लेकर के अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि सीधे तौर पर ये जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे विशेषाधिकार हनन माना जा रहा है, जिसके बाद दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बाकायदा नोटिस जारी किया है पंजाब पुलिस के खिलाफ और ये कहा है कि 48 घंटे के भीतर वो जवाब दे, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें दरअसल ये जो वीडियो है उसको ये कहा गया पंजाब पुलिस की ओर से कि ये एडिटेड वीडियो है और इसी को लेकर के सियासी संग्राम तेज हो चुका है। हमने जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ये हुआ है इसको लेकर के पंजाब पुलिस के डीजीपी, स्पेशल डीजीपी साइबर क्राइम और कमिश्नर पुलिस जालंधर, इनको नोटिस जारी किया है और इनसे जवाब मांगा है। 48 घंटे के अंदर अंदर इनको दिल्ली विधानसभा को जवाब देना होगा और इसके साथ साथ ये नोटिस जो दिया गया है उसमें हमने इनसे वो सारे दस्तावेज, फॉरेंसिक साइंस लैब की वो रिपोर्ट और इतनी जल्दी 24 घंटे के अंदर अंदर ये जिस तरह से पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट किया गया है, वॉयलेशन हुए, क्योंकि ये वीडियो दिल्ली विधानसभा की संपत्ति है, इसकी एक ही रिकॉर्डिंग है और वो है दिल्ली विधानसभा। वहां कोई कैमरा उसके अलावा नहीं था, उसके अलावा वहां पर किसी को ने रिकॉर्डिंग करने का उसके पास राइट भी नहीं था, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हमारी डायरेक्ट जो है ये फीड, लाइव फीड जो है वो पूरे देश को दी जाती है, ये लाइव टेलीकास्ट होता है। तो इसलिए ये तीनों ऑफिसेस को 48 घंटे के अंदर अंदर जवाब देना होगा और उनके जवाब आने के बाद अगली कार्रवाई तय की जाएगी। आपको बता दें कि मंत्री कपिल मिश्रा पर जालंधर में दर्ज एफआईआर को लेकर के दिल्ली विधानसभा ने कड़ा रुख अपनाया है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने इसे सदन की रिकॉर्डिंग से जुड़ा विशेषाधिकार हनन बताया और साथ ही जालंधर पुलिस कमिश्नर और पंजाब पुलिस के डीजीपी स्पेशल क्राइम ब्रांच को नोटिस जारी कर अगले 48 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। इसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। वहीं इस एफआईआर को लेकर के मंत्री कपिल मिश्रा की प्रतिक्रिया भी आई है। उनका कहना है कि हम
डर नहीं रहे हैं और हमें डरा नहीं सकते। बता दें कि कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर आतिशी का ये वीडियो शेयर किया था, जिसकी वजह से ये आरोप लगाया गया कि कपिल मिश्रा ने एडिटेड वीडियो शेयर किया है और उसके बाद पंजाब पुलिस ने कपिल मिश्रा के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की। और इसी एफआईआर को लेकर के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल आपकी एफआईआर और पुलिस का डर हमें डरा नहीं सकता। दिल्ली विधानसभा के रिकॉर्ड में वीडियो है और सारी दुनिया ने वीडियो को सुना है। उस दिन से आतिशी ने विधानसभा में आने की हिम्मत तक नहीं की, जबकि विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें कई बार बुलाया। पंजाब पुलिस पंजाब के अपराधों की जांच छोड़ करके आपके नेता विपक्ष द्वारा हुए अपराध पर पर्दा डालने का काम कर रही है। आतिशी ने गुनाह किया है, लेकिन उन्हें बचा करके आप उससे भी बड़ा पाप कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ जालंधर में दर्ज एफआईआर के बाद अब यह मामला सीधे दिल्ली विधानसभा तक पहुंच गया है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इसे विधानसभा के विशेषाधिकार हनन का गंभीर मामला बताते हुए जालंधर पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई स्पष्ट तौर से चेतावनी दे दी है। दरअसल मामला दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी से जुड़े एक वीडियो से जुड़ा है। जालंधर के एक व्यक्ति इकबाल सिंह की शिकायत पर जालंधर पुलिस ने कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस का दावा है कि जांच में सामने आया है कि वीडियो को एडिट करके सोशल मीडिया पर भ्रामक तरीके से फैलाया गया। साथ ही फॉरेंसिक जांच में यह भी कहा गया कि वीडियो के ऑडियो में आतिशी ने कहीं भी गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं, जहां पर वो इस बात की जानकारी देते हैं कि इस पूरे मामले में विशेषाधिकार हनन को लेकर के पंजाब पुलिस को नोटिस जारी किया गया है। सुनिए क्या कुछ विजेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। यह विषय केवल एक व्यक्ति या दल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस सदन की गरिमा, अधिकार और विशेषाधिकारों से सीधे जुड़ा हुआ मामला है। साथियों, ये जो कल घटित हुआ है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे दिल्ली विधानसभा के सदन के विशेषाधिकार पर चोट हुई है। ये भारत के संविधान पर जिस तरह से चोट की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटी है सदन, उसके भावनाओं से जो खिलवाड़ हुआ है, ये गंभीर मामला है। जिस वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है, वह किसी व्यक्तिगत माध्यम की रिकॉर्डिंग नहीं, बल्कि इस सदन के भीतर की आधिकारिक रिकॉर्डिंग है, जो पूरी तरह से सदन की संपत्ति है। सदन की संपत्ति का इस प्रकार दुरुपयोग किया जाना और उसके आधार पर इस सदन के ही सदस्य और माननीय मंत्री के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया जाना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि अत्यंत गंभीर और निंदनीय है। इसके लिए हमने कार्रवाई की है। नोटिस हमने नहीं, मुझे वो दे दीजिए कॉपी। हमने जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ये हुआ है, इसको लेकर के पंजाब पुलिस के डीजीपी, स्पेशल डीजीपी साइबर क्राइम और कमिश्नर पुलिस जालंधर, इनको नोटिस जारी किया है और इनसे जवाब मांगा है। 48 घंटे के अंदर अंदर इनको दिल्ली विधानसभा को जवाब देना होगा और इसके साथ साथ ये नोटिस जो दिया गया है, उसमें हमने इनसे वो सारे दस्तावेज, फॉरेंसिक साइंस लैब की वो रिपोर्ट और इतनी जल्दी 24 घंटे के अंदर अंदर ये जिस तरह से पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट किया गया है, वॉयलेशन हुए, क्योंकि ये वीडियो दिल्ली विधानसभा की संपत्ति है। इसकी एक ही रिकॉर्डिंग है और वो है दिल्ली विधानसभा। वहां कोई कैमरा उसके अलावा नहीं था। उसके अलावा वहां पर किसी को ने रिकॉर्डिंग करने का उसके पास राइट भी नहीं था, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हमारी डायरेक्ट
जो है ये फीड, लाइव फीड जो है वो पूरे देश को दी जाती है, ये लाइव टेलीकास्ट होता है। तो इसलिए ये तीनों ऑफिसेस को 48 घंटे के अंदर अंदर जवाब देना होगा और उनके जवाब आने के बाद अगली कार्रवाई तय की जाएगी। हमारा ये भी कहना है कि मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सदन के भीतर की किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग पर सिर्फ और सिर्फ सदन का अधिकार होता है, न किसी राजनीतिक दल का, न किसी व्यक्ति का और न किसी बाहरी एजेंसी का। ऐसे में यह प्रश्न अत्यंत गंभीर है कि किस आधार और किस अधिकार के तहत इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। किसने अधिकार दिया आपको? किसने आपको अधिकार दिया इसको जांच करने का? आपने किस अधिकार से उसको ओरिजिनल और डॉक्टर्ड वीडियो बताया है? जिस तरह से इन तमाम ऑफिसेस का, पंजाब पुलिस का दुरुपयोग एक दल विशेष ने किया है, मैं उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। इस सदन में नेता प्रतिपक्ष उस दिन के बाद आई नहीं, कोई सूचना तक नहीं दी गई। जिस पॉल्यूशन की चर्चा की बात की जा रही थी उस चर्चा में उन्होंने भाग ही नहीं लिया, और जब चर्चा चल रही थी तो सदन में तब भी विपक्ष एक एक करके वहां से चला गया। ये मामला सदन में उठा था। आपको ध्यान होगा मैंने उसी समय कहा था कि मैं ऐसे कोई निर्णय नहीं ले सकता जब तक कि मैं पूरे मामले की जांच न कर लूं, और इसलिए इस विषय पर कल बात होगी। जब सदस्यों ने ये मामला तुरंत उठाया, क्योंकि वहां पर गुरुओं के सम्मान का विषय पर 350 साल की जो साला 350 ईयर्स गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के, उस पर सदन अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था। उनके सम्मान में, गुरुओं के सम्मान में बात हो रही थी, गुरुओं की बात हो रही थी, गुरुओं को याद किया जा रहा था, उनके बलिदानों को याद किया जा रहा था। पूरा सदन नतमस्तक था। सदन में सब में होड़ लगी थी कि हम भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। समय की सीमा थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया श्रद्धांजलि देने में। इसलिए उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया। जब गुरुओं के सम्मान की बात हो रही थी तो ऐसे में मुझे यह समझ में नहीं आता कि अचानक ऐसा क्या गुस्सा आया उन्हें कि सम्मान की चर्चा में वो अचानक कुत्तों का सम्मान कहां से आ गया? ये बात समझ से परे थी। और फिर जो अपशब्द बोले आगे जोड़ करके, या ये कहते हुए कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। 140 करोड़ का देश, पूरी दुनिया गुरुओं के बलिदान के प्रति समर्पित है। कई सदस्य तो जब सदन में गुरुओं को याद कर रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। पूरा सदन गुरुओं के प्रति समर्पित था। ऐसे में अचानक इस तरह का व्यवहार, इस तरह की बात, और फिर सदन में कहा गया कि अगर गलती हुई है तो माफी मांग लीजिए। लेकिन माफी मांगना तो दूर, सदन की संपत्ति के साथ ही छेड़खानी करनी शुरू कर दी। क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या इज्जत घट जाती? गुरुओं के प्रति अगर
गर्दन भी देनी पड़े तो क्या गम है? उनके सम्मान के लिए क्या क्या घट जाता आपका? क्या बेइज्जती हो जाती है? लेकिन ये प्रपंच रचे जा रहे हैं, षड्यंत्र किए जा रहे हैं, गुमराह किया जा रहा है देश को। ये नहीं बर्दाश्त होगा। जिन अधिकारियों को तलब किया गया है, उनको भी वो इसको अन्यथा न ले। दिल्ली विधानसभा के नोटिस को ये संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार नियम और कानून से दिए हुए नोटिस है। ये मामला कल सदन में उठा था और सदन के पटल से ये तय हुआ था कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। इस कोताही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कोताही बरती गई तो कोई ये ना समझे कि कोई राजनीतिक शेल्टर है, कोई राजनीतिक ताकत किसी के पीछे है तो सदन झुक जाएगा। सदन झुकता नहीं है। ये लोकतंत्र का मंदिर है। ये अपने अधिकारों से, अपने कर्तव्य से पूरी तरह वाकिफ है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण में जो पंजाब पुलिस ने किया है और जो भी उनसे करवाया गया है, जिन लोगों ने भी, उनको भी माफ नहीं किया जाएगा। उनके नाम भी रिकॉर्ड पर आने चाहिए जो षड्यंत्र में शामिल है। इस षड्यंत्र में जो भी शामिल होगा हम उसको बख्शेंगे नहीं। दूसरा, ये सीधे तौर पर प्रथम दृष्टा में विशेषाधिकार का हनन है। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि विपक्ष की मांग पर पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हमने पहले ही फॉरेंसिक साइंस लैब में इसकी जांच के लिए भेजा था। विपक्ष ने मांग की थी। वीडियो तो सदन की है, रिकॉर्डिंग भी सदन की है, व्यवस्था भी सदन की है। लेकिन चूंकि सदन के ही सदस्यों ने, विपक्ष के सदस्यों ने स्पीकर के कक्ष में आकर उपनेता, क्योंकि नेता विपक्ष तो गायब हो गई, अचानक कोई बिना सूचना के, बिना किसी जानकारी के, उन्होंने आकर मेरे कक्ष में ये मांग की, सदन में मांग की कि इसकी फॉरेंसिक साइंस लैब से जांच कराइए। हमने इस सदन के सदस्यों की भावनाओं के अनुसार, जबकि कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके कहने पर हमने इसको जांच के लिए भेज दिया। जब हमने जांच के लिए भेज दिया तो नाटकीय ढंग से अचानक पंजाब में, जालंधर में, क्या मामला था जालंधर का और पंजाब का? इसमें क्या लेना देना था? क्या जरूरत थी? जब एक कार्रवाई सदन खुद कर चुका है अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी अधिकार से, इस सदन की मर्यादा को अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए अगर इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा तो मैं इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, अपने निजी स्वार्थों के लिए
गुरुओं के सम्मान से भी अगर कोई खेलने की कोशिश करेगा तो ये सदन बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह केवल एक झूठा आरोप नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित साजिश कॉन्स्पिरेसी प्रतीत होती है, जिसका उद्देश्य है सदन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना है। मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि साजिश में जो भी लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शामिल पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध यह सदन कठोरतम कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। ये षड्यंत्र है, ये कॉन्स्पिरेसी है। अगर आप ये कहते हैं कि सदन की वीडियो डॉक्टर्ड है, छेड़खानी की गई है, फॉरेंसिक साइंस लैब, हमने वो डॉक्यूमेंट भी मंगाए हैं और जरूरत पड़ी तो हम इससे आगे भी लोगों को और नोटिस दिया जा सकता है। 48 घंटे के अंदर अंदर मुझे वो फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट भी चाहिए, उसका पूरा प्रोसीजर चाहिए, उसकी कंसेंट या अप्रूवल किसने दी वो भी चाहिए, और उसके बाद अगला कोर्स ऑफ एक्शन तय किया जाएगा। यह सदन अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा के प्रति कृत संकल्प है। हम किसी भी कीमत पर सदन की गरिमा, उसकी संपत्ति और उसकी संवैधानिक मर्यादा के साथ समझौता नहीं करेंगे। सदन इस पूरे मामले का विधिवत संज्ञान लिया है। सदन इस पूरे मामले का विधिवत संज्ञान लेता है और नियमानुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले विजेंद्र गुप्ता ने अपनी सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी इस बात की जानकारी दी थी कि विशेषाधिकार हनन पंजाब पुलिस की ओर से किया गया। उन्होंने एक्स पर कहा कि विधानसभा के सदस्य अभय वर्मा द्वारा उठाया गया मामला इस सदन की विशेषाधिकार हनन यानी कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज से संबंधित है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी की जिस वीडियो के आधार पर पंजाब में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो सदन के भीतर की रिकॉर्डिंग है और सदन की संपत्ति है। इस वीडियो पर इस प्रकार की कार्रवाई करना तथा मंत्री के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करना गंभीर विषय है। इस संबंध में जालंधर के पुलिस कमिश्नर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का सीधा मामला बनता है। सदन इस पर संज्ञान लेगा और पुलिस कमिश्नर जालंधर के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई पर विचार करेगा, क्योंकि उन्होंने सदन की संपत्ति के साथ अनुचित हस्तक्षेप किया है। रिकॉर्डिंग सदन के होने के कारण इसे टेम्पर्ड कहना स्वयं सदन की मर्यादा के विरुद्ध है। इस साजिश में जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ ये सदन सख्त कार्रवाई करेगा। सदन इस पूरे मामले का विधिवत संज्ञान ले रहा है। बता दें कि फिलहाल दिल्ली विधानसभा इस पूरे मामले पर विधिवत संज्ञान ले रही है और आगे की कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा दिल्ली और पंजाब की राजनीति में बड़ा सियासी टकराव पैदा कर सकता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।